बहुत सारे लोगों को मैं देखता हूँ, छोटी सी टीम बनती है, उसके बाद जब कुछ लोग काम नहीं करते वो निराश होके बैठ जाते हैं और आगे नहीं बढ़ते हैं और काम करना छोड़ देते हैं, जबकि ऐसा नहीं करना चाहिए। यहाँ पे एक सिद्धांत काम करता है, उस सिद्धांत में आपको बता रहा हूँ कि नेटवर्क बिजनेस में जब आप किसी को प्लान दिखाते हैं तो आपके साथ तीन तरह के लोग मिलेंगे मार्केट में जब आप निकलेंगे। सबसे पहले आपको वो लोग मिलेंगे जो आपकी कंपनी का मार्केटिंग प्लान देखेंगे, सुनेंगे, समझेंगे। वहां आपको टाइम देना ही पड़ेगा, समझाना पड़ेगा, लेकिन सुनने समझने के बाद वो हो सकता है या तो आपको सामने ही मना कर दें, वैसे ऐसा होता नहीं है कि कोई सामने मना करे, लेकिन जब आप फॉलोअप में जाएंगे तो वो आपको किसी न किसी बहाने से टाल देंगे। उनका सीधा सीधा जवाब होता है भाई हम इस काम को नहीं कर पाएंगे, यानी स्पष्ट रूप में वो आपके साथ नहीं जुड़ेंगे। तो अगर आप नेटवर्क बिजनेस में सफल होना चाहते हैं तो पहले तो इस माइंडसेट के साथ आगे बढ़ना शुरू कर दीजिए कि जिस भी व्यक्ति को प्लान दिखाएंगे जरूरी नहीं कि वो आपके साथ जुड़ेगा। बहुत सारे लोग आपको मना भी करेंगे और मना करते हैं। हर कंपनी में, किसी भी कंपनी में चले जाइए, लोग लोगों को मना करते हैं। ये जरूरी नहीं है कि ये बिजनेस हर किसी को पसंद आए, लेकिन ऐसे में होता क्या है, जब आप किसी को प्लान दिखाने के लिए जाते हैं और वो आपको मना कर देता है तो आप नेगेटिविटी में चले जाते हो। आपको ऐसा लगता है कि पता नहीं आपको आपको ही शायद मना किया है। मैं फिर बोल रहा हूं, आप हर कंपनी में चले जाइए, हर कंपनी के किसी भी लीडर से पूछेंगे, अगर वो लीडर किसी को प्लान दिखाता है तो सभी लोग यस नहीं बोलते हैं। तो बहुत सारे लोग आपको ऐसे मिलेंगे जैसे आप नहीं जुड़ेंगे या टालते रहेंगे। तो इससे निराश नहीं होना, ये सिद्धांत है, ये प्रोसेस है। दूसरे वो लोग होंगे जो आपकी बात को बहुत ध्यान से सुनेंगे, समझेंगे, आपके साथ ज्वाइन करेंगे और आईडी एक्टिव करा के सिस्टम को फॉलो करते हुए, आपका कहना मानते हुए, बड़े विजन के साथ आपके साथ काम करना शुरू कर देंगे। इनकी संख्या थोड़ी कम होती है, ये भी मिलेंगे। आप उसी सफर में मिलेंगे, जब आप समझाने के लिए निकलेंगे तो ये भी आपको मिलेंगे। तो पहले वो लोग हैं जो आपको मना करेंगे, दूसरे आपके ही जानकार लोगों में से वो लोग मिलेंगे जो आपके साथ ज्वाइन करेंगे, सिस्टम को फॉलो करेंगे और आपके साथ बिजनेस को बिल्ड करेंगे, खुद भी पैसा कमाएंगे और आपकी आमदनी को भी बढ़ाएंगे। अब तीसरे लोग और होते हैं। अब तीसरे लोग कौन से होते हैं? ये तीसरे लोग वो लोग होंगे जो आपके साथ ज्वाइन तो हो जाएंगे और हो सकता है आईडी भी एक्टिव करा लें, आपके रिश्तेदार, आपके दोस्त, आपके पड़ोसी। और हो सकता है कुछ दूरी आपके साथ चले, तय करें कुछ दूरी, कुछ हफ्ते हो सकता है, कुछ महीने हो सकता है। ये आपके साथ जुड़े रहेंगे, आते रहेंगे, मीटिंगों में बैठते रहेंगे, जूम में आते रहेंगे, सेमिनार में आते रहेंगे, आपसे फोन पे बातचीत करते रहेंगे, पॉजिटिव बात करेंगे, बड़ी बड़ी बात करेंगे, स्टेज पे जाएंगे, बहुत बड़ी बड़ी बात बोलेंगे। जब आप इनसे मिलेंगे, अरे सर इस महीने देखिए, मैं इस महीने तो बहुत चमत्कार कर दूंगा, बहुत बड़ा बिजनेस कर दूंगा। ये सारी बात करेंगे लेकिन काम नहीं करेंगे, ये सिर्फ टालम टोली करते रहेंगे। और इनकी संख्या नेटवर्क बिजनेस की हर कंपनी में सबसे ज्यादा होती है, क्योंकि इनका कोई विजन नहीं होता, इनकी कोई सोच नहीं होती है। तो ये जब भी आपसे मिलेंगे, इनकी क्योंकि इनकी संख्या ज्यादा है तो आपका फोकस इन लोगों पर ज्यादा रहता है। भाई एक जगह 4 आदमी खड़े और एक जगह 40 आदमी खड़े तो निगाह 40 की तरफ जाएगी, 4 की तरफ शायद नहीं जाएगी। तो जब इनकी संख्या ज्यादा होती है तो ज्यादातर लोग लीडर क्यों फेल हो जाते हैं? वो ऐसे ही लोगों के पीछे लगे रहते हैं जो काम नहीं करना चाहते, जो टालम टोली वाली आदत में रहते हैं। तो ऐसे लोगों के पीछे जब आप लगे रहते हैं, लीडर लगे रहते हैं, तो उनकी खुद की सफलता भी मुश्किल हो जाती है। इनकी संख्या बहुत ज्यादा होगी, ये मैं पहले ही बता रहा हूं। तो अब मैंने आपको क्या बताया, आपको हमेशा के लिए आज ये बात समझ के आगे काम करना है कि जब आप एक टीम बनाएंगे, आपके साथ लोग जुड़ेंगे, चाहे वो आपने जोड़े हैं, चाहे वो नीचे किसी ने जोड़े। और ये जो तीसरी कैटेगरी वाले लोग हैं ना, ये हो सकता है एक बार को आप अपने लेवल पे इनको स्टार्टिंग में हैंडल करें। कुछ लीडर ऐसे होते हैं जो बात करने से समझ जाते हैं कि यार ये काम नहीं करेगा और उसको छोड़ देते हैं। लेकिन ज्यादातर लीडर पता क्या होते हैं, वो काम नहीं भी करना चाहता, हम जबरदस्ती धक्का देकर उसको ज्वाइन कराते हैं। वो काम नहीं भी करना चाहता, हम उसको ऊपर प्रेशर डाल के उसको ज्वाइन करा लेते हैं। अब वो करना नहीं चाहता, आपने प्रेशर से ज्वाइन करा दिया, आपने धक्के से ज्वाइन करा दिया। अगर वो ज्वाइन हो गया, आप देख भी रहे हो यार कोई ये कहना भी नहीं मान रहा, ये मीटिंग में भी नहीं आ रहा, सेमिनार में भी नहीं आ रहा, हर महीने बड़ी बड़ी बातें करता है, प्लानिंग करता है, लेकिन ये काम भी नहीं कर रहा। तो आप लोग इनके ऊपर ज्यादा समय खराब करते हो। लेकिन हो सकता है कुछ लीडर आप में से ऐसे हों
जो इस चीज को जज कर पाते हो कि यार किसके साथ काम करना है, किसके साथ काम नहीं करना। लेकिन आप जज कर सकते हैं, लेकिन आपके आगे जो नेटवर्क क्रिएट होगा, वो जो टीम बनाएंगे, हो सकता है वो जज ना कर पाए, और वो ऐसे बहुत सारे लोगों की भर्ती आपकी टीम में कराते चले, और ऐसा होता है। और उस वक्त पे आप देखोगे यार टीम तो बहुत बड़ी हो रही है, लेकिन यार इसमें से बहुत सारे लोग तो जुड़ने के बाद काम ही नहीं कर रहे, थोड़ा बहुत बिजनेस करने के बाद काम ही नहीं कर रहे हैं। यानी कि आप कितनी भी कोशिश कर लीजिए, एक दिन आपके हाथ से कंट्रोल निकल जाएगा। ऐसे लोग हमेशा आपकी टीमों में ज्वाइन होते रहेंगे, जो केवल ज्वाइन करेंगे, थोड़ी दूर चलेंगे, हमेशा टालम टोली करते रहेंगे, मेहनत करने को तैयार नहीं होंगे। इन लोगों की संख्या को आप रोक नहीं सकते हो। तो अगर आज से नेटवर्क बिजनेस में कदम बढ़ाना है तो इन 3 चीजों को ध्यान रखिए। आपकी टीम में जब आप प्लान दिखाएंगे, ऐसे लोग आएंगे जो आपको मना कर देंगे, विचलित नहीं होना है। ऐसे लोग भी आएंगे जो आपके साथ सिस्टम से काम करेंगे, इनकी संख्या कम होगी, लेकिन धीरे धीरे ये जो कम संख्या है, धीरे धीरे जब मान लीजिए 6 महीने, तो ये कम संख्या बढ़ जाएगी। 1 साल के बाद ये कम संख्या और बढ़ जाएगी, 2 साल के बाद ये कम संख्या और बढ़ जाएगी, 3 साल के बाद ये कम संख्या इतनी मजबूत हो जाएगी कि आपको वो आमदनी पे पहुंचा देगी कि आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। यानी कि कम संख्या के बावजूद भी अगर आप उनके साथ साथ आगे बढ़ते रहे बड़े विजन के साथ, तो 3 से 5 साल में एक बहुत हैंडसम इनकम पे आप पहुंच सकते हैं। लेकिन एक बात और ध्यान रखना, इनके साथ साथ ऐसे लोगों की भीड़ आपके साथ हमेशा रहेगी, आपकी टीम में, आपकी कंपनी में, जो लोग टालम टोल की कोशिश करेंगे। तो इन 3 चीजों को ध्यान में रखते हुए आज के बाद आपको कदम बढ़ाना है।